थके लोगों को मजबूरी में चलते देख लेता हूँ। मैं बस की खिड़कियों से ये तमाशे देख लेता हूँ। कभी दिल में उदासी हो तो उनमें झांक लेता हूँ। कभी दिल में उदासी हो तो उनमें झांक लेता हूँ। पुराने दोस्तों को चुप से बैठे देख लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, ज़िंदगी में इंसान जब अपनी मेहनत से, अपनी क़ुव्वत से, अपने जज्बे से, अपने खून पसीने से एफ़र्ट करता है और जो मेहनत करता है उसमें से जो पैसे वो अपने बीवी बच्चों के लिए अपने लिए बनाता है, तो उसको पता होता है कि ये चीज़ मेरी आगे जाके मेरे कहीं न कहीं काम आने वाली है। जाने अनजाने में उससे कोई भूल चूक हो जाती है या वो किसी के कहने में आके अगर अपनी हक हलाल की कमाई कहीं पे भी वो दे दे और उसको पता ना चले बेचारे को कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तो उसमें उसका कसूर नहीं होता। वो तो अपनी एक किसी पे ट्रस्ट करके किसी की ज़बान पे जाके उन पे भरोसा करके वो चीज़ अपनी देता है जो उसकी मेहनत की कमाई होती है। उसको ये नहीं पता होता है कि उसने किस तरीके से ये चीज़ अपनी बनाई है, क्या मामलात हैं। तो वो जब उसको धोखा देता है तो वो इंसान टूट के बिखर जाता है, फिर किसी पे एतबार करने के काबिल नहीं रहता। फिर ये होता है कि वो अपने से भी वो पनाह मांगता है कि नहीं, अब मुझे किसी अपने से भी बात नहीं करनी, मुझे किसी अपने पे भी ट्रस्ट नहीं करना। जनाब, तो यही कुछ सिचुएशन जो है वो बाबर के साथ भी है। बाबर बेचारा पिछले 3-4 महीने से बहुत परेशान है। पैसे उसके एक जगह फंस गए हैं और जितने भी उनके व्यूवर्स हैं, देखने वाले, वो डेली बेसिस पे उनसे पूछते रहते हैं। बेचारा बहुत परेशान है और साथ ही साथ आपने मुझे उनके साथ देखा होगा, मैं भी उसके साथ इस केस में साथ हूँ कि यार उनको किसी भी तरह वो पैसे रिकवर करवा के दें। कल भी हम गए थे, हमारे साथ कुछ वहाँ पे फिर दोबारा से एक स्कैम हो गया चेक की सूरत में। वो क्या स्कैम था, अब क्या सिचुएशन है, बाबर को पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मुझे भी काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हमें तो लग रहा है ये पैसे डूब गए हैं उनके, अब उनको नहीं मिल सकते। तो ये आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि यार प्रोसेस क्या है, कहाँ तक पहुंचा है, इसके पैसे डूब गए हैं, मिलेंगे, क्या सिचुएशन है, जो भी है आज इंशाल्लाह क्लियरली आपको बताऊंगा। और आज आपको कोशिश करूंगा, जो बार बार मुझसे टुकड़ों में लोग पूछते हैं कि आपने जब इसको कहा था कि इस तरह मिलेंगे इस तरह मिलेंगे, वो क्यों नहीं मिल रहे, तो आज थोड़ी सी डिटेल से इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। अच्छा जी, उसके साथ ताहिरा सिस्टर की कल लाइव आई, आप सब ने देखी होगी और बहुत ज़बरदस्त कल की लाइव थी। काफ़ी सारे लोग आए हुए थे कल उनके लाइव में और जब मैं भी उस लाइव में गया तो वो स्टूडियो फुल आ रहा था उनका उस टाइम पे। तो इट मीन्स ये कि कल काफ़ी सारे गेमा गेमी थी, गर्मा गर्मी थी, कल काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। उसमें कल उन्होंने कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी हैं। वो ये केसेस से मुतल्लिक उन्होंने कहा था, अपने व्यूअर से वादा किया था कि मैं अपडेट्स दूंगी कि 7 लोगों के जो अरेस्ट वारंट हैं वो रेडी कर चुका है FIA और उनके पास वो अरेस्ट वारंट्स भिजवाएगा। तो 7 लोगों के नाम आ रहे हैं। वो 7 लोग कौन हैं और किस शहर से ताल्लुक़ है उनका, क्या केसेस हैं उनके ऊपर, ये डिटेल से भी बात करेंगे। कल आपने लाइव भी देखा होगा, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। और उसके साथ साथ कल व्यूअर्स ने जो रिएक्ट किया था, एक मौसूफ़ आए हुए थे वहाँ पे जिन्होंने सितारा के लिए बहुत नाज़िब अल्फाज बोले थे और उसके बाद उनको वो सज़ा मिली और वो सज़ा भी काट के आए, आपने देखा होगा। FIA में वो अंदर थे, उनके बाद उनकी बेल हुई। फिर कल अचानक से ताहिरा सिस्टर की लाइव चल रही थी और उन्होंने अचानक से उसमें एंट्री की है और अपनी सफाई में काफ़ी कुछ बोलना चाह रहे थे, मगर लोगों का गम गुस्सा था, लोगों का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गम गुस्सा था, वो उनको सुनना भी नहीं चाह रहे थे। और ताहिरा सिस्टर की जब लाइव चल रही थी, मैं उसमें कमेंट सेक्शन में देख रहा था, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, इनको आप लोगों ने ख़ुद इन्वाइट किया है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, ये आप लोगों ने प्री प्लान किया है। मतलब मुख्तलिफ बातें चल रही थी, जो भी चीज़ें थी। हमने वहाँ लोगों को कूल डाउन करने की बहुत कोशिश की, समझाने की कोशिश की, मगर एक चीज़ से जब आपको नफ़रत हो जाए, एक चीज़ जब आप उसको देखें और आपको गुस्सा आने लगे, ज़ाहिर है एकदम से जब आपको वो आपके चाहने वाले लोगों के बीच में मिल जाए, तो ज़ाहिर है ऑडियंस का ये राइट बनता है कि वो गुस्सा करें और उस पर रिएक्ट भी करें, ये आपका हक बनता है। तो असल सिचुएशन क्या है, क्या मामला थे, वो कैसे आया और क्या किसी ने इनवाइट किया, ये सब खुल के आज इंशाल्लाह मैं अपने इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो ये कुछ आज की चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आज पहली मर्तबा जो हमें देख रहे हैं, उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से
रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी व्यूअर्स, सबसे पहले जो बात करेंगे वो है बाबर वाले टॉपिक पे। बाबर ने 3-4 महीने पहले अपनी एक गाड़ी के लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि यार मुझे फैमिली के लिए एक कार चाहिए और पार्ट टाइम मैं जॉब की सूरत में उसको चलाऊं भी। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे उन्होंने मुझसे एडवाइस नहीं की थी बाबर ने ना। तो जो अपने रिलेटिव्स हैं, अपना भाई था, उन सब से उन्होंने एडवाइस करके एक सिलेक्ट की कार कंपनी जहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया कि चलो यार यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है और गाड़ी दूसरी बनिस्बत बैंक से और इधर उधर से यहाँ से आसानी से मिल रही है और कम पैसों में मिल रही है। तो उस बेचारे ने सबसे पहली जो बड़ी मिस्टेक की, उसको नहीं थी नॉलेज इन चीज़ों की, ना वो किसी के पास गया और आज वो उसी की सज़ा बेचारा भुगत रहा है। तो जब उन्होंने मालूमात दे ली तो वो जो स्कैम कंपनी होती है वो बार बार आपको कॉल्स करती है फंसाने के लिए कि सर आपने हमसे इन्फॉर्मेशन ली थी, आप इंटरेस्टेड हैं, आप आएँ मीटिंग करें, हम आपको और फैसिलिटीज़ देंगे, हम आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में भी कमी कर देंगे, ऐसे कर देंगे। आपका माइंड बनाने के लिए आपको फ़ोन करके प्रेशराइज भी करती है, एक तरह से कस्टमर को अपनी तरफ कैच करने की कोशिश करती है और उसको ऐसा मतलब अपने रंग में बदल देती है कि उसकी सोचने की कुछ टाइम के लिए सलाहियत ख़त्म हो जाती है। उसको बस वो अपनी जो नीड होती है उस बंदे की, जैसे इसकी नीड थी कार, वो कार ही नज़र आती है कि हाँ यार कार मिलने वाली है। बाबर के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन था। बाबर भी बेचारा वो जल्दी जल्दी चाह रहा था कि मुझे कम टाइम के अंदर अपनी चीज़ मिल जाए, पैसे देने के लिए बाबर तैयार था। अब उसने बाबर ने एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक की वो ये कि उसने पेमेंट सारी कैश, ठीक है, उठा के उनको हैंड टू हैंड दे दी। हालांकि जब भी आप कहीं पे भी ट्रांजैक्शन करें, चाहे प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे गाड़ी का लेने का मामला हो, चाहे और किसी को भी ट्रांजैक्शन देनी हो, आप चेक के सूरत में करें और बैंक से आप उनको भेजें अमाउंट, ताकि आपके पास सबूत रहे कि आपने फ़लाँ फ़लाँ बंदे को फ़लाँ अकाउंट में पैसे भेजे। एक तरह से आपका रिकॉर्ड भी आ जाएगा, उनका रिकॉर्ड भी आ जाएगा। खुदा न खास्ता कल को जैसे मामला जैसे अभी ख़राब हो रहे हैं उसमें आप क्लेम कर सकते हैं कि देखें जी ऑफिशियली मैंने इनके अकाउंट में ये पेमेंट ट्रांसफ़र की है और मैं अब कानूनी कार्रवाई रखने का मजाजी हूँ, मैं कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर कर सकता हूँ। तो बाबर ने ये चीज़ नहीं की, बाबर ने उनको कैश पेमेंट दे दी। उसके बाद फिर इनको वो घुमाते रहे और वो गाड़ी भी नहीं दिखाई जो उनको पहले वो मॉडल बताया था गाड़ी का। इनको बोल देते थे वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके गाड़ी देख लो, ये कर लो। ये बेचारा चला जाता था, इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। जब 2 महीने बिल्कुल गुजर गए, इसने सारे अपने ज़राए इस्तेमाल किए। बाबर ने हर बंदे को बोला कि यार मेरी हेल्प करो, बंदे सिर्फ इनको आश्रय देते रहे, नहीं हो सका। तो इसने फिर मुझे बताया 2 महीने के बाद कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ और आपकी हेल्प चाहिए, आप मुझे बताएं कि इसमें क्या हो सकता है। तो मैंने कहा यार अब टाइम तो काफ़ी हो चुका है, मगर हम मीटिंग करते हैं। बात की हमने उनसे और हमने पहले उनसे अच्छे वे में बात की कि भाई हमारी इस तरह चीज़ें हैं, आप रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतर रहे तो पेमेंट वापस कर दें। तो वो 3 महीने का टाइम दे रहे थे कि हमारी पॉलिसी हम 3 महीने बाद आपको चेक बना के दे देते हैं, मगर वो जो चेक है आपका वो 3 महीने बाद क्लियर होगा। तो हमने कहा यार 3 महीने तो बहुत ज़्यादा टाइम है और ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ भी नहीं है आपके। और बहुत ज़्यादा मेरी वहाँ पे इनसे बहसबाजी हुई। फिर मैंने थोड़ा सा उनको अपनी तरफ से जो मामला थे, मैंने अपने लॉयर से भी उनसे बात करवाई उनकी, और दूसरी भी चीज़ें थी। तो मैंने उस टाइम को कम पीरियड में, आधे पीरियड में लेकर आया, 1.5 महीने के टाइम पे। सिचुएशन ये थी कि वो पेमेंट 3 महीने के अरसे के बाद देना चाह रहे थे और 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बाबर ने भी कहा कि नहीं, मैं 3 महीने वेट नहीं कर सकता। तो हमारी जो अपनी एक वो थी रिक्वायरमेंट थी कि नहीं, हमें कम टाइम के अंदर हमारी पेमेंट जो है वापस मिल जाए। देन हमने जब उनसे बात की, सारी चीज़ें जब उनसे मनवाई और हमने अपने लॉयर से भी बात करवाई, सारे मामला हुए, तो हमने उनसे कहा कि भाई देखें कि हमें आप इस अरसे को आधा कर दें, नहीं तो फिर हम चले जाते हैं कानून का जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहीं से इंसाफ मिलेगा। और भी मामला हैं। तो काफ़ी गर्मा गर्मी के बाद हमारे जो मामला बने वो 1.5 महीने पे बने। 1.5 महीने के बाद उन्होंने हमें एक चेक बना के दिया 1.5 महीने का कि भाई 1.5 महीने के बाद आप जाके इसको कैश करवा दीजिएगा। हम जब बैंक में गए और वो चेक जब हमने वहाँ दिया, तो जो उन्होंने दस्तखत किए थे, जिस कंपनी का वो अकाउंट था, उसने कोई मतलब जानबूझ के गलत साइन कर दिया था या बाय मिस्टेकली उससे गलत हो गया था, तो वो चेक बाउंस हो गया। ये था कि जी बाबर के पास एक मैसेज आया, बाबर बड़ा खुश कि भाई मेरे पास मेरे पैसे आ गए। हालांकि वो एक नॉर्मल सा मैसेज होता है कि भाई आपने इस तरह चेक जमा करवाया था और आपका अमाउंट इस तरह वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा।
तो बेचारा बाबर खुशी खुशी में उसने सितारा सिस्टर को भी फ़ोन कर दिया, मुझे भी फ़ोन किया, और भी लोगों को, फैमिली वालों को भी फ़ोन कर दिया कि भाई माशाल्लाह से मेरे पैसे आ चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ। अब हमें भी यही लगा कि वाकई यार इसके पैसे आ चुके हैं। जब कुछ टाइम गुजरा 3-4 घंटे के बाद, तो वो जो इसके ऐप पे जो वो अमाउंट शो हो रहा था वो ऑटोमेटिकली वहाँ से ड्रॉप हो गया। बैंक वालों ने वो ख़त्म कर दिया, एरर था या कुछ भी था वो ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट डे ये बैंक गया तो उन्होंने कहा कि जी ये आपके चेक में इशू आ रहा है, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर ये साइन आप दोबारा करवा लेते हैं या चेक फ्रेश बनवा लेते हैं तो फिर ये मामला हल हो सकते हैं। फिर हम गए उनसे, कल जाके बात की, बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई। अब 2 दिन का टाइम मिला है, इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 2 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमने उनसे रिक्वायरमेंट की है कि भाई हमें ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र करें पेमेंट, ठीक है, हमें इस तरह बैंकों में चेक लेके नहीं जाना है, अकाउंट नंबर देकर आएँ, आप इसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें पेमेंट जितनी भी है बाबर की। अगर वो 2 दिन के अंदर अंदर ये पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करते तो फिर इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये उनको बता के आए हैं, वार्निंग दे के भी आए हैं। तो आप दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह उसका 2 दिन के बाद मसला हल हो जाएगा। बाकी जो लोग ये बातें कर रहे थे कि उसके पैसे डूब गए हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, देखें इंसाफ है, थोड़ा-सा उसमें भाग दौड़ करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है तो मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हक हलाल की जब आपकी चीज़ हो तो इतनी आसानी से कोई डूबने नहीं देता। बाकी जब आप अपनी जगह पे बिल्कुल राइट हैं और आपने हर चीज़ का अपना प्रूफ रखा हुआ है तो आपको इंसाफ मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने उनको वार्निंग दी है, 2 दिन का टाइम दिया है, उसमें अगर वो रिटर्न नहीं करते पेमेंट तो इंशाल्लाह उन पे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी और उसके बाद तो वो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। और मुझे नहीं लगता, इंशाल्लाह वो 2 दिन के अंदर अंदर ही ये मामले क्लियर कर देंगे और इनको पेमेंट दे देंगे। तो जी उसके बाद जो बात करूँगा वो थी कल एक लाइव सेशन की। उसमें ये अनाउंसमेंट हुई थी कि 7 लोगों के ताहिरा सिस्टर ने खुद बताया कि अरेस्ट वारंट्स रेडी हैं और वो उनको बाय मेल, मतलब बाय कोरियर सर्विस के उनको भिजवाए जाएंगे और उनको पहले बोला जाएगा कि आप खुद तशरीफ़ लाएं। अगर वो नहीं जाते, एफआईए से कांटेक्ट नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं तो बाकायदा उनके घर पे वो टीम उनको अरेस्ट करने के लिए जाएगी। ये ताहिरा सिस्टर ने कल की लाइव में चीज़ें शेयर की हैं। पहले भी उन्होंने ये बताया था कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ हैं वो होंगी। वो कौन 7 लोग हैं, एक लिस्ट है, देखें। एक बात मुझे कल बड़ी अच्छी लगी ताहिरा सिस्टर की, वो ये कि कुछ चीज़ें सरप्राइजली बड़ी अच्छी लगती हैं। ज़ाहिर है जिस जिसको वो नोटिस मिलेगा, इससे पहले भी आपने देखा होगा, जिस जिस लोगों को वहाँ पे बुलाया गया उन्होंने खुद वीडियोज़ में आके बोला, माफ़िया मांगी कि हाँ यार हमारे साथ ये मामलात हुए हैं, हमें नोटिस मौसूल हुए हैं। तो ताहिरा सिस्टर ने हम टीम मेंबर से भी यही कहा कि भाई आपने किसी का नाम नहीं लेना है और इस मरतबा एफआईए और उनके लॉयर ने भी उनको मना किया है। जिस जिसको इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इस तरह ये नोटिस मौसूल होंगे वो खुद आके आपको अपनी स्क्रीन पे बताएगा। उन सब के चैनल्स हैं, ठीक है, कि हमें मौसूल हो चुके हैं, अब हमें जाना पड़ेगा और हम अपने दिफा के लिए जाके क्या बात करेंगे। तो वो फिर आप समझ भी चुके हैं, काफ़ी सारे हमारे बहुत ज़्यादा पुराने व्यूवर्स हैं, हमारी बहनें हैं, वो समझदार हैं, वो समझ चुकी हैं इन चीज़ों को कि वो कौन लोग हैं और जिनको ये नोटिस मिले हैं। तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो जब आपको सरप्राइज़ मिलेगा वो ज़्यादा खुशी होगी। अब अगर हम आपको अनाउंसमेंट में अपनी वीडियोज़ में बता देंगे तो वो खुशी कम हो जाएगी और किसी का जो सरप्राइज़ है, जो किसी की एफ़र्ट है, उस पे भी थोड़ा सा असर पड़ जाएगा। तो ताहिरा सिस्टर ने खुद भी ये अपने लाइव में नाम नहीं अनाउंस किए, उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होगी कि वो खुद आके अपने वीडियोस के अंदर जो जो चैनल्स पे जो काम करते हैं आगे खुद अनाउंस करें कि हाँ भाई हमने ये अमल किया था और उसके बदले हमारे ये इस तरह अरेस्ट वारंट्स निकले हैं, अब हम जा रहे हैं, रुजू कर रहे हैं और हम वहाँ पे जाके अपना मौक़िफ़ जमा करवाएंगे। तो एक चीज़ ये थी, इंशाल्लाह वो एक अच्छी न्यूज़ है, 1 से 2 दिन में आप सब देखेंगे उन वीडियोज़ में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरी चीज़ ये थी जी, कल अचानक जब वो लाइव चल रही थी तो एक मौसूफ़ आए, उनको कुछ अर्सा पहले ही इस तरह केस में एफआईए ने अरेस्ट किया था। अब वो वहाँ से ज़मानत के बाद बाहर आ चुके हैं और अब माशाल्लाह से उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। तो अचानक से वो जो हमें बात पता लगी है और जो हमें कंफर्मेशन है, जैसे अचानक से उस दिन सियोक सिस्टर आई थी और इसी तरह अचानक से ये भी आए थे अपना मौक़िफ़ देने के लिए, अपने आप को क्लियर करने के लिए। तो ज़ाहिर है एकदम से वहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस थी। ताहिरा सिस्टर की जब लाइव होती है तो बहुत सारी हमारी बहनें और देखने वाले उनको ज्वाइन करते हैं, देखते हैं। तो जब मैंने भी वो लाइव देख रहा था उस टाइम पे अचानक ये मौसूफ़ आए और जब इनको उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, बात करने की कोशिश की,
तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे इनको देखते साथ ही। वो ओवर रिएक्ट करने लगे, वो बुरा भला बोलने लगे और वहीं कमेंट सेक्शन में वो ये बातें करने लगे कि ये प्री प्लान है, अब आप इसको जो है दोबारा लाना चाह रहे हैं और इसकी जो है दोबारा व्यूअरशिप ख़त्म हो गई है, इसके सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो ये दोबारा गेम है सारी, इसमें तायरा सिस्टर इन्वॉल्व हैं, इसमें इसकी टीम इन्वॉल्व है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देखें, एक बंदा अचानक से आपकी लाइव में आ जाए और वो आने के बाद आपसे रिक्वेस्ट करे कि मुझे पैनल पे ले लें, तो आप लेते हैं। यहाँ पे एक और मैं बात आपसे कहूँगा कि जब वो लाइव सेशन में उन्होंने ज्वाइन किया आए, तो जब उन्होंने अपनी सारी वो शर्मिंदगी बातें शुरू कर दी, बातें बताना शुरू कर दी कि ठीक है मुझसे गलतियाँ हो गई, मैंने बहुत अपनी बहनों को बुरा भला बोला, इस तरह किया उस तरह किया, मगर लोगों का गम और गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे। यहाँ पे ताहिरा सिस्टर ने कहा कि अगर आप माफ़ी की नीयत से आए हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि जिसका आपने दिल दुखाया, जिसकी आपने सर से चादर खींची, जिसकी आपने किरदार कशी की बहन बोल के, आप सबसे पहले सितारा से माफ़ी मांगें। देन आप फिर आवाम की अदालत में आएँ, लाइव सेशंस में आएँ और आके आप माफ़ी मांगें। तो उसमें फिर ये था कि वो ज़ाहिर सी बात है वहाँ सारे मामला बिगड़ गए और उनको लोगों ने बात नहीं करने दी, वो बीच में उसी वजह से वो चले गए। अब यहाँ जो लोगों का तासुर था वो ख़त्म नहीं हो रहा था, लोग यही कह रहे थे कि नहीं, आपने इनको लेना ही नहीं था और इनकी बहुत गंदी लैंग्वेज है, ये दोबारा आएंगे, मामला ख़राब होंगे और हम इस हक़ में नहीं हैं कि हम इनको माफ़ी भी दें। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने एक और बात बोल दी कि मैं उनके मीटअप में, सेलिब्रेशन में जो है 1 मिलियन का, उसमें जाऊँगा। उसके बाद तो और लोग, जाहिर सी बात है, वो गम गुस्से में आ गए कि भाई ये क्या बात हो गई। इस तरह तो सारे लोग जितने भी हैं जो इस टाइम पे अगेंस्ट है सितारा के, वो सब भी मतलब पहुंच जाएंगे। तो इस तरह बातें बहुत ख़राब होती रहीं। बज़ाहिर सारी चीज़ें जो वो ओवरऑल देखी जा रही थी कि ताहिरा सिस्टर के ऊपर जा रही थी कि यार इन्होंने, इनकी वजह से हो रहा है, इन्होंने लाइव अरेंज की थी, तो इसमें ताहिरा सिस्टर का कोई कसूर नहीं है भाई। वो आपको पता है 1 से 2 दिन के बाद कोई अपडेट देनी होती है, वो अपनी अपडेट के लिए आई थी, अपनी लाइव सेशन के लिए आई थी, तो उसमें उनका कोई ऐसा कसूर नहीं है। अगर आप इस तरह की बातें सोच रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ताहिरा सिस्टर का इसमें कोई भी कसूर नहीं है, ना उन्होंने, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर ये आप बार बार अल्फाज बोलेंगे कि प्लानिंग थी, ऐसा थी, तो ये अफसोस की बात है। आप भी सपोर्टर्स हैं सितारा के। ताहिरा सिस्टर ने दिलो जान से खिदमत की है, उन्होंने इन केसेस को आगे लेके गई हैं, तो ताहिरा सिस्टर इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। काइंडली आप उनके लिए ये ना सोचें। मेरी उनसे बड़ी डिटेल से बात हुई है और मैं भी जानता हूँ कि वो कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं करेगी जिसमें सितारा की इमेज कम हो जाए। तो ये चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी और आइंदा के लिए इंशाल्लाह एहतियात की जाएगी। और ताहिरा सिस्टर ने भी बोला है कि हम इस तरह से लोगों को अपने पैनल पे नहीं लेंगे और उसके बाद से जो भी मामला हैं वो सब आपके सामने हैं। और ताहिरा सिस्टर ने सख्ती से मना किया है कि जब तक सितारा जिन लोगों के लिए मुझे अलाउ नहीं करेंगी, जो मतलब केसेस से रिलेटेड लोग हैं, जब तक सितारा फाइनल डिसीजन नहीं देंगी, वो खुद नहीं अलाउ करेंगी, तो मैं इस तरह किसी को भी परमिशन नहीं दूंगी कि वो इस तरह वहाँ उस मीटअप में आएँ। अब जाहिर है ताहिरा और सितारा सिस्टर दोनों साथ ही हैं, इवेंट दोनों साथ ही वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो वो उनसे डिस्कस करेंगी कि ये कल मामला हुए हैं मेरी लाइव सेशन में, उसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या मामला होते हैं। अब तक के लिए कुछ यही चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।